अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 8A और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है शेडिड रीजन का। हमें गिवन फिगर्स हैं, फिगर जो है गिवन है और उसमें शेडिड एरिया जो है वो फाइंड करना है, जिसमें एरिया और पेरीमीटर जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी फिगर देख लेते हैं बुक से कि हमें फिगर कौन सी दी हुई है। ये हमारे पास फिगर गिवन है और ये एक सेमी सर्कल की फॉर्म में दी हुई है और यहाँ पे भी हम लिखा हुआ है कि ये क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल के शेप में है। सारी ये जितनी भी फिगर दी हुई हैं इसमें क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो इसमें हमारे पास ये जो शेडिड रीजन है ना, इसी का हमने एरिया फाइंड करना है और इसी का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सेमी सर्कल है, हमें सर्कल का एरिया जो है वो पता है कि सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हम क्या करते हैं, पहले फुल सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास ये गिवन सर्कल है ना, ये वाले अनशेडिड, ये फाइंड कर लेते हैं। यानी टोटल में से फिर हम ये अनशेडिड जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो शेडिड रीजन आ जाएगा कि इस शेडिड रीजन का जो है वो कितना एरिया है और कितना पेरीमीटर है। अब जो सबसे पहले हमारे पास सेमी सर्कल था ना, बिग वाला, तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। जो बिग सेमी सर्कल है ना, उसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। और हम देखें तो सर्कल का हमारे पास एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सेमी सर्कल है यानी सर्कल का हाफ है, तो हाफ के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, 1/2। यानी यहाँ पे हम 1/2 लगा देंगे तो ये फार्मूला हमारे पास सेमी सर्कल का बन जाएगा। इसी में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम अपना देखेंगे कि एरिया इसका क्या आता है। ये जो सर्कल है ये वाला, ये हमारे पास सेमी सर्कल है जिसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फार्मूला है ना इसका, 1/πr²। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आर हमारे पास क्या होगा, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये डायमीटर है हमारे पास। इसकी टोटल लेंथ जो है 28 सेंटीमीटर है। रेडियस हमें पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, 28 का हाफ जो है वो 14 बनेगा। यानी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। तो हम फार्मूले में आर पुट करते हैं, हमारे पास हाफ सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/2। पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, चाहे तो आप 22/7 लिख लें, चाहे तो आप 3.14 भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 22/7 को तो 3.14 ही आएगा हमारे पास। और आर हमें पता है 14 है हमारे पास, 14 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल एरिया जो है वो क्या आ जाएगा इसका, 14 का स्क्वायर ले लें पहले, आप मल्टीपल कर दें इसे 3.14 के साथ, फिर डिवाइड करें 2 के साथ, तो हमारे पास आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया। ये हमारे पास सेमी सर्कल जो बिग था उसका एरिया आ गया। अब हम फिगर को दोबारा देखते हैं और उसमें देखते हैं अगेन हमें और क्या फाइंड करना है उसमें। इस पूरे सेमी सर्कल का तो हमने एरिया फाइंड कर लिया, यानी उसमें शेडिड पार्ट भी आ गया और अनशेडिड पार्ट भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, टोटल का तो हमने फाइंड कर लिया, अब जो अनशेडिड है उसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, ताकि उसे टोटल में से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास शेडिड रीजन आ जाए। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये भी एक स्मॉल सेमी सर्कल बन रहा है और ये भी हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल बन रहा है। दो सेमी सर्कल से हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्कल बनता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट सर्कल का ही एरिया फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना फाइंड करना पड़े। आप चाहें तो अलग फाइंड कर सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा उसके साथ उसे 2 के साथ मल्टीपल कर दें, क्योंकि 2 सेमी सर्कल हैं तो तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इकट्ठे करेंगे दोनों को मिला के तो इस तरह भी आपका आंसर ठीक आएगा। हम इकट्ठे करते हैं इसे, 14 इसका। अब ये डायमीटर है, एक ही सर्कल बना रहे हैं ना, इसका ये हाफ पार्ट यहाँ पे अगर हम लगा दें ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो इसका डायमीटर 14 है, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो हम अब फार्मूले में पुट करते हैं आर और इसका देखते हैं कि एरिया क्या आता है हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसे, 2 टाइम्स करेंगे 49 आ जाएगा हमारे पास। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, तो मल्टीपल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास टोटल का एरिया है और ये हमारे पास अनशेडिड है, तो हम इस टोटल में से ये अनशेडिड माइनस करें, हमारे पास शेडिड रीजन आ जाएगा। अब हम अपना शेडिड रीजन देखते हैं कि एरिया ऑफ शेडिड रीजन हमारे पास क्या आएगा। टोटल में से हमने माइनस कर दिया, जो हमारे पास अनशेडिड था वो माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 154.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें रिक्वायर्ड जो एरिया था वो है। और अब हम अपने दूसरा क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो दूसरे पार्ट में हम पेरीमीटर अब देखते हैं कि पेरीमीटर उसका क्या बनेगा। पेरीमीटर के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, जो भी फिगर हमें दी हुई हो या फिर शेडिड हो जो भी हो, अगर हम पेरीमीटर फाइंड करना चाहें उसका, तो आउटर बाउंड्री को जो है वो पेरीमीटर कहते हैं। यानी ऑल आउटर बाउंड्री जो होगी,
यानी सारी, जैसे अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो ये जो आउटर बाउंड्री है ना, इसकी ऑल साइड्स को हम सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह सर्कल का भी होता है कि सर्कमफेरेंस हम इसमें देखते हैं कि इसका क्या आएगा, उसे पेरीमीटर भी बोलते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे इसके आउटर बाउंड्री के, इस आउटर बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है और कैसे कैसे इसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखें तो ये शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये हम लाइन देखें तो ये लाइन कौन सी आ रही है, आउटर बाउंड्री ही देखनी है ना। तो ये लाइन हमारे पास एक सेमी सर्कल की लाइन आ रही है, यानी सेमी सर्कल का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर के लिए सेमी सर्कल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सर्कल का हमारे पास कंप्लीट होता है 2πr, ये पेरीमीटर है कंप्लीट सर्कल का। अगर हम हाफ करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। हाफ के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास πr, यानी हाफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, πr पेरीमीटर का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे इसका ये टोटल एरिया जो शेडिड है इस पार्ट का। अब हम अंदर देखें तो ये पार्ट भी तो इसके अंदर आ रहा है ना शेडिड में, हमने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किया हमने फाइंड, सिर्फ इस पार्ट को फाइंड किया। अब ये पार्ट भी तो इसके अंदर आ रहा है, यानी ये भी तो शेडिड में आ रहा है। तो इसको हम देखें तो ये आर्क जो है ये क्या बना रही है, ये भी तो एक सेमी सर्कल बना रही है और ये आर्क भी सेमी सर्कल बना रही है। ये दो आर्क्स है, दोनों आर्क्स को अगर हम मिलाएं एक दूसरे के साथ तो ये हमारे पास अगेन कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या चाहें तो आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, इस आर्क का अलग फाइंड करें, इस आर्क का अलग फाइंड करें, सेम इसी तरह ये फार्मूला लगा के। लेकिन आप चाहें तो उससे इकट्ठे भी कर सकते हैं पेरीमीटर फाइंड, इन दोनों का और इसका अलग फाइंड कर लें। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा कि फिगर का जो शेडिड रीजन है उसका टोटल पेरीमीटर जो है वो क्या आया है। अब इसमें पहले हम कैपिटल जो है सेमी सर्कल उसका फाइंड कर लेते हैं। उसमें हमें आर चाहिए क्योंकि पाई आर आ रहा है ना हमारे पास, तो हमें आर चाहिए। ये डायमीटर है पूरा कंप्लीट हमारे पास 28 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ हमारे पास रेडियस बनेगा, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो हम पहले इस सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, इस सेमी सर्कल का, फिर हम करेंगे इस दोनों का, चाहे तो सर्कल बना के ही फाइंड कर लेंगे इसे हम। पाई की वैल्यू हमने लिख ली 3.14, ये एरिया का सेमी सर्कल का हमने फार्मूला लिख लिया पेरीमीटर के। और हमारे पास आर जो है वो 14 है, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों को किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43.96 सेंटीमीटर। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो स्मॉल सेमी सर्कल थे ना उसको हम एक ही बना देते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल का कर लेते हैं हम, कंप्लीट सर्कल का, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr। अब यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है ना तो उसका 2πr आएगा, 2 मल्टीपल पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमने पाई की वैल्यू लिखी 3.14 और हमारे पास मल्टीपल में r आ जाएगा। तो स्मॉल में हमारे पास r क्या है, r हमारे पास 7 है, तो ये 7 लिख दिया हमने। मल्टीपल करेंगे सबको, हमारे पास आ जाएगा 43.96 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में हमेशा प्लस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा शेडेड रीजन का, टोटल पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा, इसी का टोटल कर देते हैं 43.96 प्लस 43.96, तो हमारे पास आ जाएगा 87.92 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल पेरीमीटर। इसके आंसर जो हैं पीछे थोड़े गलत दिए हुए हैं, ये आंसर जो हैं कंप्लीट इसके बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे आंसर जो हैं बिल्कुल ठीक आए हैं। इसी तरह हमने ए पार्ट कर लिया, इसी तरह हमने क्या करना है, बी पार्ट करना है। इसका बी पार्ट की फिगर देख लेते हैं कि फिगर हमें क्या दी हुई है। ये हमारे पास बी पार्ट है और ये हमारे पास फिगर दिए हुए एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर जो है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट यानी इस तरह की शेप बनी हुई है ये हमारे पास। और इस शेप का तो फार्मूला डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया हुआ कि ये क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल हो सकते हैं, यानी उनका फार्मूला तो हम लगा सकते हैं ना। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट, यानी कितने क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ रही हैं। इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स को हम यूज़ करते हुए हम सर्कल बनाएंगे और सेमी सर्कल बनाएंगे।
अगर दो क्वाड्रेंट्स को हम ज्वाइन करें आपस में तो हमारे पास एक सेमी सर्कल बनता है। अगर 4 क्वाड्रेंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा। अब देखें, ये हमारे पास सर्कल होता है ना, ये वाला। अगर हम इसके पार्ट्स करें तो ये देखें, ये हमारे पास पार्ट्स हैं, यानी ये एक पार्ट ये दिया हुआ है हमें, ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ये तीसरा और ये चौथा पार्ट, यानी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेंट्स के। तो हमें पता है कि 4 पार्ट से एक कंप्लीट सर्कल बनता है। हम क्या करेंगे, पहले हम अपने स्क्वायर का फाइंड करेंगे एरिया कंप्लीट, और उसके बाद हम अपने सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। और हमने शेडेड ही फाइंड करना है ना, ये वाला शेडेड पार्ट एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी के एरिया में से ये वाला टोटल एरिया में से अनशेडेड जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये अनशेडेड जो है एक क्वाड्रेंट बना रहा है, ये अनशेडेड क्वाड्रेंट बना रहा है, ये अनशेडेड क्वाड्रेंट बना रहा है, और ये भी क्वाड्रेंट बना रहा है, यानी एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे। तो हम सर्कल और स्क्वायर का फार्मूला लगा के एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। और इसमें हम आर की वैल्यू भी देख लेते हैं, यानी अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो उसकी साइड जो है वो क्या बनेगी, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया उसके फार्मूला होता है एल स्क्वायर, यानी एल मल्टीपल एल, लेंथ मल्टीपल लेंथ। और अगर हम सर्कल का देखें तो सर्कल का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का। तो आर हम देख लेते हैं यहाँ से। टोटल हम देखें तो जैसे यहाँ पे टोटल हम देखें तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ रहा है, और हम इसी का अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, यानी आर क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीपल लेंथ, और लेंथ हमें क्या दी हुई है 14, यहाँ पे लिख देते हैं 14 मल्टीपल 14, हमारे पास क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम सर्कल का भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। अब 4 क्वाड्रेंट से सर्कल ही बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास इसका क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर 3.14, और हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7 इसका स्क्वायर। तो हम इसे कम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका भी स्क्वायर आ गया। अब हम शेडेड रीजन फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टोटल में से 196, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 153.86, हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। इसका आंसर है हमारे पास 42.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। इसी तरह हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर में हमें पता है शेडेड रीजन में कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर के ही फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल ही बन रहा है ना 4 क्वाड्रेंट से, वो शेडेड रीजन में आ रहा है, तो हम इसी का फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे पास 2 पाई आर, 2 मल्टीपल पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, और आर हमारे पास क्या है 7। सबको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा तकरीबन 43.96, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करते हैं, यानी 3 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास अब सर्कल दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसमें जो शेडेड रीजन है इसी का एरिया और इसी का पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर हम गौर से देखें, ये हाफ पार्ट इसका ऊपर दिया हुआ है, अगर ये हाफ पार्ट यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे पास कंप्लीट सेमी सर्कल बन जाएगा ना, तो हम आसानी से इसका पेरीमीटर का एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यही पार्ट यहाँ पे अगर रख के देखें तो कंप्लीट हाफ सेमी सर्कल बनेगा ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह हम इसका पेरीमीटर भी और एरिया फाइंड कर लेते हैं सेमी सर्कल का, वही हमारे पास शेप का ही आ जाएगा। इसमें हम आर देख लेते हैं फार्मूला। अगर सेमी सर्कल का हम देख लें, अगर ये हमारे पास अगर हम एरिया देखें हाफ सेमी सर्कल का, यानी सेमी सर्कल का हम देखें एरिया, तो हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर आएगा एरिया, और हमारे पास पेरीमीटर इसका क्या बनेगा 2 पाई आर हमारे पास टोटल का है, तो हाफ का क्या बनेगा पाई आर, तो ये हमारे पास पेरीमीटर। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल का 1/2 मल्टीपल 3.14, और हमारे पास आर क्या है यहाँ पे 28। अब 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 14 मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा
सॉरी इसे कट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी तो है। चलिए अगर हमने कट कर भी दिया तो 14 का स्क्वायर ले लेंगे फिर हम 14 स्क्वायर मल्टीपल 3.14, बल्कि इस तरह हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा क्योंकि ये और ही कम हो जाएगी। पहले स्क्वायर है तो पहले ब्रैकेट में पहले हमें स्क्वायर लेना चाहिए, उसके बाद इससे कट करेंगे। तो इसे हम कट नहीं करते, रहने देते हैं। 28 का स्क्वायर लेते हैं, मल्टीपल इसके साथ डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर जो है वो क्या आएगा 1230.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का। इसी तरह हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर में भी शेडेड रीजन में पेरीमीटर में भी वही सेमी सर्कल ही आएगा, तो हम सेमी सर्कल का ही पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आर और इज इक्वल टू 3.14 और हमारे पास आर क्या आ जाएगा 28। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 76। यानी ये एरिया तो नहीं बनेगा पेरीमीटर इसका। फिगर को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं हम। पेरीमीटर में आउटर बाउंड्री देखते हैं ना, तो हम इसका देखेंगे एक सेमी सर्कल तो ये बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक ये लाइन भी है हमारे पास और ये लाइन भी है, इससे हमारे पास कंप्लीट सर्कल बन रहा है। यानी एक ये लाइन और ये लाइन भी तो आ रही है ना शेडेड रीजन में, इधर भी शेडेड रीजन है, ये भी शेडेड रीजन है। तो इस लाइन को अगर हम यहाँ पे लेकर आएँ तो ये हमारे पास एक लाइन ये और एक लाइन ये वाली कंप्लीट सर्कल एक यहाँ से बन जाएगा और एक सेमी सर्कल यहाँ से। यानी एक हमारे पास सर्कल बनेगा और एक हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा। जो सेमी सर्कल बनेगा उसका हम इस तरह फाइंड करेंगे और इसमें आर हमारे पास 28 होगा। और जब हम सर्कल का फाइंड करेंगे तो उसमें आर जो है इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल इस तरह बनेगा जब, तो यानी यही वाला सर्कल ना, ये लाइन हम यहाँ पे अगर लगा दें तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो इसका भी तो हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये लाइन देखो इस तरह इस तरफ इसके पेरीमीटर में आ रही है ना, शेडेड में आ रही है, इसलिए तो इसका भी फाइंड कर लेते हैं, इस आर का भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 14। तो इसका 14 आर बनेगा और इसका 28 बनेगा। ये सर्कल के लिए हम यूज़ करेंगे और ये सेमी सर्कल के लिए, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। अब जो सेमी सर्कल की लाइन थी उसका तो हमने फाइंड कर लिया 87.92। अब जो सर्कल हमने देखा है ना स्मॉल, उसका फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल वो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल आर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 14। मल्टीपल करके देखते हैं तीनों का आपस में, हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 87.92 आता है इसका भी। अब टोटल पेरीमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 87.92 प्लस 87.92 हमारे पास टोटल जो है वो क्या आ जाएगा, तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 176 पॉइंट सम, यानी 175.84। तो राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। इसी तरह हम डी पार्ट करते हैं इसका, डी और लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और इसकी साइड हमें गिवन है और ये शेप शेडेड रीजन है। हमने इसी का एरिया फाइंड करना है और इसी का पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर हम एरिया की बात करें तो हम पहले स्क्वायर का टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारे पास देखें तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया फाइंड करके टोटल में से माइनस कर देंगे, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है, फार्मूला पता है हमारे पास, हमें स्क्वायर का लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 मल्टीपल 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो को 4 क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स और ये क्वाड्रेंट्स क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं कंप्लीट। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास 3.14 और आर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास साइड जो गिवन दी है ये 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये हमें रेडियस ही दिया हुआ है एक तरह से, यानी क्वाड्रेंट्स का।
ये सारे क्वाड्रेंट जो है इक्वल हैं आपस में, तो यानी ये रेडियस ही दिया हुआ है क्वाड्रेंट का, हमें 3.5 जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसी तरह क्या करते हैं, टोटल ये हमारे पास था और हमारे पास अनशेडेड ये आया है, तो हम शेडेड रीजन देख लेते हैं। शेडेड क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल में से हम माइनस कर देते हैं 38.465, तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 61.535 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। अब हम पेरीमीटर देख लेते हैं अपना। फिगर को अगर हम गौर से देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट, ये दूसरे क्वाड्रेंट की लाइन, ये तीसरे की और चौथे की। हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट जो मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस लाइन का भी हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। सपोज करते हैं इस लाइन का भी कर लिया फाइंड, इस लाइन का भी, और इसमें ये शेडेड रीजन में आ रही है ना सारी, इसमें ये पार्ट भी तो आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट भी तो आ रहा है, यानी इसका भी तो, इस लाइन का भी तो हमें शेडेड फाइंड करना पड़ेगा ना पेरीमीटर। तो आउटर बाउंड्री में आ रहा है ना ये वाला भी। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इस पार्ट का कितना बनता है। तो ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 10 है। 3.5 और ये भी 3.5, हमारे पास 7 बनता है। तो 7, 10 में से 7 माइनस कर दें तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 3, यानी 3 पार्ट हमारे पास ये है, 3.5 ये, 3.5 ये, टोटल मिला के हमारे पास 10 हो गया। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, ये भी तो 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब हम ये फाइंड कर लेंगे टोटल, तो ये 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये सारे हम प्लस कर देंगे उसमें टोटल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहीं पे टोटल करके अगर हम देख लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 + 3 + 3 + 3, हमारे पास क्या बनेगा 12। यानी जो पेरीमीटर का आंसर आएगा उसमें 12 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। 4 क्वाड्रेंट मिलके हमारे पास एक सर्कल बनाते हैं, तो इसका फार्मूला हमारे पास सर्कल की क्या आ जाएगा, पेरीमीटर का 2πr। तो r हमने यहाँ पे देख लिया, हमारे पास 3.4 था, 5 था, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है और r हमारे पास 3.5 है। इस सब को मल्टीपल करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 21.98 हमारे पास आया इसका। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आंसर था, यानी जो तो हमने 3 पॉइंट फाइंड किए थे, वो भी तो आएगा ना इसमें। टोटल हमारे पास पेरीमीटर कितना बन जाएगा, टोटल पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 21.98 आया है, प्लस कर देंगे 12 इसमें, जो हमारे पास 12 आया था एक्स्ट्रा, तो इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 23.98 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया कंप्लीट। तो यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।